हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जो आज का विषय है वो है शरीर में परिवर्तन होता है पर आत्मा में नहीं। तो कैसे जाने इस विषय को? इसके बारे में भगवान जो है दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रत्येक जीवात्मा क्या है, व्यक्तिगत रूप से नित्य है। परंतु इस बात को समझने में कठिनाई यह है कि जब शरीर पूरी तरह से बदल जाता है तो यह किस प्रकार संभव है कि जीवात्मा नहीं बदलता। इसी बात को समझाने के लिए जो भगवान है ये सुंदर सा उदाहरण इस श्लोक में दे रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा। अर्थात इस शरीर में बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की अवस्थाएं आती हैं। उस समय यद्यपि जो शरीर है पूरी तरह से बदल जाता है, परंतु हम नहीं बदलते। अर्थात जो हमारे अंदर आत्मा है वो नहीं बदलती, और इस शरीर को छोड़ने पर भी हम वही रहते हैं, केवल हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि हम खुद अनुभव कर सकते हैं इस विषय को। बचपन में हमें खेलने कूदने में आसक्ति थी, और जैसे हम जवान होते हैं हमारा आसक्ति चेंज हो जाती है। हम अपने यौवन अवस्था को भोगना चाहते हैं, ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो हमारी एक नई अनुभूतियाँ होती हैं। यानी कि प्रत्येक अवस्था में शरीर के साथ जो है हमारे अनुभूतियाँ, हमारा दृष्टिकोण, हमारी इच्छाएं सब कुछ चेंज होती हैं, सब कुछ बदल रही होती हैं। परंतु हम ये कहते हैं क्या कि हम वही हैं, हम नहीं बदले। हम हर एक अवस्था में अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए बोलते हैं कि हम वही हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि शरीर तो बदलता है, अनुभूतियां बदलती हैं, इच्छाएं बदलती हैं, लेकिन जो शरीरी है वो नहीं बदलता, यानी कि जो आत्मा है वो नहीं बदलता। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा एक व्यक्तिगत आत्मा है, इसलिए प्रत्येक जीव हर क्षण अपना शरीर बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, फिर भी वही आत्मा वहां है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यक्तिगत आत्मा अंततः मृत्यु के समय शरीर बदलती है और दूसरे शरीर में चली जाती है, और चूंकि अगले जन्म में उसे दूसरा शरीर अवश्य मिलेगा, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। इसलिए मृत्यु के कारण अर्जुन को शोक करने का कोई कारण नहीं था, न ही भीष्म के लिए, न ही द्रोण के लिए, जिनके लिए वो इतना चिंतित था। क्योंकि अर्जुन यहां मोह को प्राप्त है, इसीलिए जो है अर्जुन शोक कर रहे हैं अपने परिजनों के लिए, अपने पितामह के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए, कि इनकी जब मृत्यु होगी तो पाप के भागी बन जाएंगे। फिर जो उनको ऐश्वर्य मिलेगा युद्ध जीतने के बाद वो किसी काम का नहीं होगा, इसलिए वो शोक कर रहे थे। तो वही कृष्ण यहाँ पर उनको समझा रहे हैं कि शरीर जो है वो बदलता है, ये आत्मा नित्य है, आत्मा नहीं बदलती, भले ही शरीर परिवर्तन ही क्यों न हो जाए। इसलिए बाद में बोलते फिर तथा देहांतर प्राप्ति, देह के बदलने के बाद भी को नया शरीर प्राप्त हो जाता है जीव को, नहीं आत्मा वही रहती है। और कुछ उसी तरह से है जैसे हम जब वस्त्र चेंज करते हैं अपना, जब वस्त्र गंदा हो जाता है तो हम नया वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन हम तो वही है ना, शरीर तो वही था। उसी तरह से आत्मा जो है नया शरीर धारण करती है, जब उसका पुराना शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे नया शरीर मिलता है। कब मिलता है? उसके कर्मों के अनुसार, जैसा उसके कर्म थे उसके अनुसार उसको नया शरीर मिलता है। लेकिन वही आत्मा जो है वो ट्रेवल करती है दूसरे शरीर में। तो यहां पर ये भगवान बताना चाह रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं धीरस्तत्र न हुए, जिस बात को समझ जाता है
ऐसा धीर पुरुष, ऐसा संयमी व्यक्ति मोहित नहीं होता। अब धीर व्यक्ति मतलब क्या होता है? धीर मतलब होता है बुद्धि। जो बुद्धि को धारण करे वही धीर है, वही बुद्धिमान है, वही संयमी है। तो उसकी बात भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। तो वस्तुतः क्या होता है कि ये जो बुद्धि है, भगवान ने देखा जाए तो सबको बुद्धि दी है। पशु को भी बुद्धि प्राप्त है और इंसानों को भी प्राप्त है बुद्धि। लेकिन जो पशु होते हैं वो केवल 4 चीज करते हैं: आहार, निद्रा, सुरक्षा और संतानोत्पत्ति। वही इंसान भी करते हैं। अंतर ये हो जाता है कि इंसानों में क्या विवेक शक्ति है, उन विवेक के द्वारा जो है वो भगवान तक पहुंच सकता है, भगवत चर्चा कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन जो पशु होते हैं उनको केवल ये 4 चीज़ ही कर पाते हैं वो। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें 4 चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी इस विषय को हम समझ पाएंगे। और जो इस विषय को समझ लेता है वस्तुतः वही धीर है। क्योंकि देखिए, जैसे व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो 4 चीज़ों को प्राप्त होता है। यानी कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के अंदर में आ जाता है। जैसे ही वो मोह को प्राप्त हो जाता है, और जो मोह का कारण होता है वो भ्रम होता है, पहला। दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा यानी कि छल कपट करने की प्रवृत्ति होती है, और चौथा होता है कर्णापाटो यानी कि अपूर्ण इंद्रियां। तो ये 4 जो मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण जो व्यक्ति होता है जो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य को प्राप्त होता है। तो हम समझ सकते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से कि कैसे कोई भ्रमित होता है। देखते हैं हम, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते हैं। जैसे चैतन्य प्रभु महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित होते हैं। तो श्रीवास पंडित अपने आंगन में कीर्तन का आयोजन करते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे होते हैं तभी उसी समय उनका जो पुत्र है किसी रोग के कारण उस शरीर त्याग देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें घर के अंदर स्त्रियां जो है विलाप करने लगती हैं। तो वहां पर श्रीवास पंडित आगे समझाते हैं उनको कि आप क्यों उद्विग्न हो रही हैं। आपके आंगन में स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में नृत्य कर रहे हैं और आप रो रही हैं। ये तो जो हमारा पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो इसका सौभाग्य है। स्वयं भगवान जो है उसके नृत्य कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वो तो भगवान के लोक को प्राप्त होगा, वो इसमें शोक करने का वो विषय ही नहीं है। तो इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर उद्विग्न नहीं होना है। उद्विग्न होना या परेशान होना ये मोह की अवस्था है। जैसे स्त्रियां जो हैं मोहित थी श्रीवास पंडित के पुत्र के निधन पर, लेकिन श्रीवास पंडित क्या है, उद्विग्न बिल्कुल नहीं है, वो धीर है। उनको पता है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, उसने केवल शरीर बदला है। और यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु कुछ पल के लिए उसको जीवित भी करते हैं, उसमें चेतना आती है और पूछते हैं उनसे, श्रीवास पंडित के पुत्र से, कि तुम कौन हो। तो बताता है कि प्रभु मैं तो आत्मा हूं, इस संसार में न किसी का कोई पुत्र है न कोई पिता, और आपके विधि विधानों के अनुसार ही मैंने शरीर त्याग किया है, केवल शरीर बदला है मैंने, और आपके परम धाम को प्राप्त हुआ हूं मुझे। उसके बाद वो पुनः शरीर त्याग देता है। तो जितनी भी स्त्रियां थीं वो शांत हो जाती हैं, उनको भी धीरज धारण कर लेती हैं वो भी। तो इस तरह से यहां पता चलता है कि श्रीवास पंडित कितने धीर थे। इसका मोह का जो अन्य कारण होता है वो संदेह करना, आश्चर्य करना। जैसे दक्ष प्रजापति थे, वो भगवान शिव को एक सामान्य प्राणी मान रहे थे। वो नहीं मानते थे कि वो जो शिव जो है वो महापुरुष है, महादेव है, इसलिए आमंत्रित नहीं किया उनको अपने यज्ञशाला में। इस कारण ही इनको जो है अंततः बकरे का जो है चेहरा मिला उनको, बाद में उनको अपना प्राण भी त्याग करना पड़ता है। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वो संदेह नहीं करते हैं, आश्चर्य नहीं करते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो शरीर है, देहात्म बुद्धि के कारण जो है हम इस शरीर को आत्मा मान लेते हैं। इसीलिए श्रीवास पंडित के आंगन में जो स्त्रियां भ्रमित हो गई, या फिर दक्ष प्रजापति जो भ्रमित हो गए, वो सब क्या है, सब मोह की अवस्था है।
मोह के कारण ही, अध्यात्म बुद्धि के कारण ही ऐसा होता है। लेकिन जो अध्यात्म बुद्धि से ऊपर है वो समझ जाता है कि आत्मा की अवस्था क्या है और शरीर की अवस्था क्या है। शरीर तो बदल जाता है, बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। तो यहां पर ये समझा रहे हैं कि वस्तुतः धीर व्यक्ति जो है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अब धीरता कैसे आएगी हमारे जीवन में? धीरता तभी आएगी जब हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में जाएंगे। और सतोगुण में ही आके हमें धीरे धीरे ब्राह्मण की अवस्था तक ऊपर उठना पड़ेगा। और जिसमें ऐसी भावना होती है ना, यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वस्तुतः वही इस विषय को समझ सकता है। जो व्यक्ति रजोगुण में तमोगुण में है, वो व्यक्ति इस विषय को समझ नहीं पाएगा। तो हम प्रत्येक मनुष्य को हमें चाहिए ब्राह्मण के गुण डेवलप करें, तभी इस विषय को हम समझ पाएंगे। इसी बात को प्रभुपाद बताते हुए कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा और प्रकृति यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, उसे ही धीर या परम संयमी व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति शरीर परिवर्तन से कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए हम प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि हम कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठें, और सत्वगुण की अवस्था में आके ही हम इस विषय को समझ पाएंगे। तो यही जो है इस श्लोक का भाव है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।